गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। अस्तु भवतां सर्वेषां सुस्वागतम। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः पढ़ेंगे। व्यायामः सर्वदा पथ्यः सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से लिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। इस पाठ में व्यायाम के बारे में बताया गया है कि व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसका पहला श्लोक है, शरीर आयास जननम करम व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमदनयात् समन्ततः। शरीर प्लस आयास जननम। शरीर माने शरीर, आयास माने होता है प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम। जननम माने उत्पन्न होने वाला, कि शरीर की मेहनत से उत्पन्न होने वाला कर्म की जो कर्म है वह व्यायाम संहितम, वह व्यायाम कहलाता है। शरीर की जो मेहनत होती है, शरीर से हम किसी भी प्रकार की मेहनत करते हैं, चाहे घर का काम करते हैं, खेत का काम करते हैं, तो इस प्रकार शरीर से जो मेहनत होती है उस मेहनत से उत्पन्न होने वाला जो कर्म है वह व्यायाम कहलाता है। अगर शरीर से हम कोई मेहनत नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, तो शरीर से कुछ उत्पन्न ही नहीं होगा। उत्पन्न नहीं होगा तो फिर उसका नाम ही क्या रखेंगे। तो इसलिए शरीर की मेहनत से उत्पन्न होने वाला जो कर्म है उसको व्यायाम कहते हैं। यही व्यायाम की परिभाषा है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, तत्कृत्वा उसको करके सुखम सुख प्राप्त होता है। किसको करके? व्यायाम को करके, कि व्यायाम को करके सुख प्राप्त होता है। व्यायाम करने से हमें सुख प्राप्त होता है। देहम विमदनयात् समन्ततः, समन्ततः माने चारों ओर से, देह माने शरीर की मालिश करनी चाहिए, विमदनयात् माने मालिश करनी चाहिए। हाथ पैर की, शरीर की, मुंह की, कमर की, पेट की, तो इस प्रकार सबकी चारों ओर से अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। एक बार फिर इसका अर्थ है, शरीर की मेहनत से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं। उसको करके सुख प्राप्त होता है। शरीर के चारों ओर से मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक है, जैसे ये लड़का ये व्यायाम कर रहा है, हम खेलते हैं तब हमारे शरीर का व्यायाम होता है। कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इस प्रकार जो भी खेल है उस खेल से हमारा शरीर का व्यायाम होता है। और खेत में हम काम करते हैं उससे भी हमारे शरीर का व्यायाम होता है। ठीक है, आगे है दूसरा श्लोक, शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम सथिरत्वम लाघवम मृजा। शरीरोपचय शरीर की वृद्धि, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणाम, और शरीर की कांति, कांति माने चमक, शरीर की चमक बढ़ती है। गात्राणाम सुविभक्तता, और शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। दीप्ताग्नित्वम, जठराग्नि तेज होती है। और अनालस्यम, शरीर में आलस्य नहीं आता। और स्फूर्ति बढ़ती है। सथिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, शरीर हल्का हो जाता है। और मृजा, निर्मल, शरीर निर्मल हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यहाँ पर किससे होता है? ये व्यायाम से। तीसरे श्लोक में लिखा है लास्ट में, व्यायामात उपजायते। ये जो वाक्य है ये दूसरे श्लोक के साथ भी लगेगा और तीसरे श्लोक के भी साथ लगेगा। व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है। एक बार फिर देखेंगे, व्यायाम से उत्पन्न होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है? शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि, कांति, शरीर की चमक, गात्राणाम सुविभक्तता, शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से बढ़ता है। दीप्ताग्नित्वम, ये जठराग्नि तेज होती है व्यायाम से। अनालस्यम,
शरीर में स्फूर्ति आती है, आलस्य खत्म होता है। और स्थिरत्व होता है। और लाघवम मृजा, और हल्कापन होता है, और मृजा और निर्मलता आती है, स्वच्छता आती है। किससे? व्यायाम से। अगला श्लोक है, शरम कलम पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम माने होता मेहनत, और कलम माने थकान, मेहनत से उत्पन्न होने वाली थकान। पिपासा माने प्यास, पिपासा प्लस उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता। और शीत माने होता है सर्दी, और उष्ण माने गर्मी। गर्मी और सर्दी को सहन करने की शक्ति मिलती है, सहिष्णुता माने सहन करने की शक्ति। आरोग्यम चापे परमम, परमम माने अच्छा, और आरोग्यम स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। चापी च प्लस अपि। व्यायामात उपजायते, व्यायामात प्लस उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है। दूसरे और तीसरे श्लोक में जो बातें लिखी हैं ये सभी व्यायाम से उत्पन्न होती हैं। अगला श्लोक है, न चास्ते सदृशं तेन किंचित् स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मत्तम् अदयन्त्यरयो बलात्। न चास्ति च प्लस अस्ति, सदृशं तेन किंचित प्लस स्थूल्य प्लस अपकर्षणम। स्थूल्यापकर्षण माने मोटापा, मोटापे को घटाने का, मोटापे को कम करने का। तेन सदृश माने उसके समान और कोई उपाय नहीं है। न चास्ति च प्लस अस्ति, न अस्ति नहीं है। कि जो हम किसी को मोटापा हो जाता है तो मोटापा कम करने का जो उपाय है वो व्यायाम है। व्यायाम के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं है। कोई दवाई लेकर के अपने मोटापे को कम करते हैं, लेकिन उससे हानि होती है और फिर दोबारा फिर वो मोटापा आ जाता है। तो इसलिए व्यायाम करने से मोटापा कम हो जाता है। न च व्यायामिनम मर्त्यम, मर्तम माने मनुष्य को, मर्तम प्लस अर्दयंती प्लस अरय है। मर्तम माने मनुष्य, व्यायामिनम माने व्यायाम करने वाले मनुष्य को। अरय, अरय माने शत्रु, बलात् माने बलपूर्वक। और अर्दयंती माने पीड़ित करते हैं। और वाक्य के आरंभ में लिखा न माने नहीं, पीड़ित नहीं करते हैं। शत्रु बलपूर्वक व्यायाम करने वाले व्यक्ति को पीड़ित नहीं करते हैं। अगला श्लोक है, न चैनं सहसा क्रम्य जरासमधिरोहति सथिरे भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। न चैनं च प्लस एनम, एनम माने इसको, और च माने और, सहसा क्रम्य जरा, जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके इस पर सवार नहीं होता है। समाधिरोहते सवार होता है। और न माने नहीं, न समाधिरोहते सवार नहीं होता है। बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके इस पर सवार नहीं होता है। सथिरी भवती मांसम च व्यायामाभिरतस्य च, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, व्यायामाभिरतस्य माने व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांसम, जो मांस है वह सथिरे भवती, स्थिर हो जाता है। कभी कोई किसी का मांस बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर हो जाता है, वह घटता बढ़ता नहीं है। प्यारे बच्चों, आज हमने ये 5 श्लोक पढ़े। इन श्लोकों का सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। पुनर्मिलामः। तावत् शुभमस्तु। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम्।